आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कक्षा 10 की छात्रा साक्षी ने 85% नंबरों से पास होने पर भी जिले की टॉपर बनने से चूक जाने से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिला टॉपर बनने से मात्र 1 नंबर से चूकी साक्षी रिजल्ट आने के बाद से ही गुमसुम हो गई थी। हालांकि स्कूल व घर में भी साक्षी को सम्मान प्राप्त हुआ और अखबार में भी उसकी फोटो छपी, लेकिन फिर भी टॉपर बनने की चाहत उसकी जान ले बैठी। 40 साल पहले 17 वर्षीय प्रेमिका से शादी करने वाले अब 70 वर्षीय दाऊद बंधु खान को प्रेमिका से पत्नी बनने व 4 बच्चों का पिता हो जाने पर भी जेल जाना पड़ा है। दाऊद के खिलाफ प्रेमिका के मायके वालों ने दुराचार का मुकदमा 40 साल पहले दर्ज कराया था, लेकिन तब से आज तक वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ फरार रहा और 40 साल बाद अब मुंबई पुलिस ने उसे 70 वर्ष की आयु में पकड़कर जेल भेज दिया है। हरियाणा में भाजपा की नायब सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल को भाजपा सरकार के अल्पमत में आ जाने को लेकर पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लागू करने के मुद्दे पर अब कांग्रेस भी राज्यपाल से मिलेगी और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने व नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज उस समय बाल बाल बच गए जब उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड के बजाय जमीन में नीचे उतर गया और उसके पहिए धंस गए। इससे पहले बेगूसराय में अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार होते होते बच गया था। देहरादून में आज एक कबाड़ी की दुकान में हुए विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना आज दोपहर 2:07 की है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। अक्षय तृतीया पर कल केदारनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट भी खोले जा रहे हैं। कल दोपहर 12:20 पर कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए 22,28,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। उत्तराखंड में आज से 4 दिन का बारिश व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जंगलों में लगी आग को बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को पुलिस द्वारा उठाकर उनका चालान किया जाएगा। इसके लिए पीपी मोड पर नो क्रेनों को मंगवाया गया है। संत कहते हैं कि जीवन में गलत काम करने के बाद भी यदि सुधर जाने का संकल्प लिया जाए तो परमात्मा ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कोई भी पाप है, सबसे गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ भगवान या भगवान के निज महापुरुषों के अलावा। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है पर पृथ्वी के संयोग से मलिन हो जाता है, ऐसे ही शरीर के अभिमान में माया से युक्त होकर हमारे द्वारा गलतियां हो जाती जो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अब हमारी उन्नति ही नहीं हो सकती, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन है। सु कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से, सांगो पांग दुराचार करने वाला हो। सांगो पांग मतलब कुछ कसर नहीं रखा, सब कुछ करने वाला, घोर दुराचारी। यदि उसने भी निश्चय कर लिया है कि अब मुझ जैसे नीच का कल्याण तो एकमात्र भगवान से हो सकता है, और हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आज तक किया अब नहीं करूंगा, और राधा राधा राधा, तो भगवान कहते हैं उसे आज ही साधु मान लो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समान। बात बन गई।